प्रधानमंत्री जी के एक बार फिर सदन और देश के गुमराह करने की कोशिश की और कहा 1947 से 1952 के बीच में कोई इलेक्टेड सरकार नहीं थी और वो गैरकानूनी संशोधन ला रहे थे, ये मोदी साहब का कहना है। तो मोदी साहब के लिए मैं उनकी याददाश्त के लिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि देश की आज़ादी में ना उन्होंने हिस्सा लिए ना मैं हिस्सा लिया। नेहरू जी लिए और महात्मा गांधी जी लिए, सरदार पटेल लिए, ये लोगों ने जो किया काम उस पर टिप्पणी करने का हमको कोई अधिकार नहीं। और दूसरा, उन्होंने नेहरू जी, पटेल जी, बाबा साहब खुद अपने श्याम प्रसाद मुखर्जी की क्रेडिबिलिटी पर हमला हो, वो हमला बोले, क्योंकि ऐसे लोगों के बात कर रहे थे जिनको उन्होंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, उनके साथ कभी लड़े नहीं। तो नेहरू जी के खिलाफ नफरत में आप इतना बह गए कि आपने संविधान सभा, अंतरिम सरकार और अंतरिम संसद सब पर सवाल खड़ा कर दिया और इसमें सभी में श्याम प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो इसीलिए कम से कम आप बोलते वक्त जरा ये तो सोचना चाहिए, मैं क्या अपने नेता के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या नेहरू के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या किसी और के खिलाफ बोल, इतना सोच के तो अगर बोलते तो मैं समझता था कि नेचुरली यहाँ उन्होंने रात में जो भी पढ़ा सुबह बोला होगा, भूल गए होंगे, या उनके जो भी एडवाइजर है लिख के दिए होंगे, बोले होंगे। तो हमारे गलतियाँ हम दुरुस्त कर लेना चाहिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे मैं। हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपकी बातों में कोई वजन नहीं रहेगा। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा 1951 में जब चुनी सरकार नहीं थी, नेहरू जी ने अध्यादेश लाकर संविधान को बदला। सुने आप, ये उनके ही वर्ड है जो मेरे को प्रेस में मिला और कच्ची कॉपी जो मिली। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्यों लाया गया? प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए कि संविधान का पहला संशोधन प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था, प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था, जिसके सदस्य संविधान सभा के ही सदस्य थे, इंक्लूडिंग हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये संशोधन इसलिए हुआ था ताकि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए और जमींदारी अबोलिशन हो सके। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उस दौरान स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुर्यराजन मामले में मद्रास स्टेट के रिजर्वेशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो आप बोल रहे ये रिजर्वेशन निकाल दे, SC ST का निजाम। अरे बाबा, उन्होंने गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको, इस रिजर्वेशन को खत्म करने की फैसला दी, तब ये जो अपना आर्टिकल 15(4) ये आ गया, 15(4) आ गया, उस वक्त आ गया। तो आप वो नेहरू जी के ऊपर ब्लेम रहा है, नेहरू जी ने ऐसा, अरे ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सजेशन था, वल्लभ भाई पटेल का सजेशन था। उन्होंने ये कहा, ये जो लैंड रिफॉर्म्स का है और उसके बाद 9th शेड्यूल इसको बाद में जोड़ा गया और ये मंशा थी SC ST OBC और एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के आरक्षण मिल सके। तो इसीलिए इस संशोधन का एक
तीसरा पक्ष सांप्रदायिक दुष्प्रचार रोकना भी था। सरदार पटेल जी ने 3 जुलाई 1950 को इस बारे में पंडित नेहरू को विस्तार से पत्र लिखकर संविधान संशोधन की ही समस्या का हल बताया। और एक बार बोलो, नहीं, क्योंकि ये आवाज प्राइम मिनिस्टर तक जाना भी, तो इसलिए सरदार पटेल जी ने 3 जुलाई 1950 को इस बारे में पंडित नेहरू को विस्तार से पत्र लिखकर संविधान संशोधन को ही समस्या का हल बताया। Amendment is the only remedy. This is suggested by सरदार पटेल, और उनका भी अपमान कर रहे, उसको ऑथेंटिकेट करके रखेंगे। हाँ, सरदार पटेल ने अपने पत्र में कहा था, सरदार पटेल ने अपने पत्र में कहा था, एज यू से वी हैव इन्वॉल्व्ड आवरसेल्फ इन सो मेनी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिकल्टीज दैट वी डू नॉट नो हाउ टू ओवरकम देम। माय ओन फीलिंग इज दैट वेरी सून वी शैल हैव टू सिट डाउन एंड कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनको भी आप इंसल्ट कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से सभी को इंसल्ट कर रहे हैं। वो जोश में आकर नेहरू जी ने वो किया, अरे नेहरू जी क्या करना चाहते थे, वो पटेल भी था, उसके साथ थे, अंबेडकर उनके साथ थे, और वो SC ST बैकवर्ड एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो यहाँ पर उनको मार पड़ी थी, उसको ठीक करने के लिए अमेंडमेंट लाए, और वो पहला अमेंडमेंट था। अगर ये पहला अमेंडमेंट देश के लिए नहीं, शोषितों के लिए नहीं है, तो आप कह सकते थे अपने लिए लाए। बताओ इसमें सब, और ये मेरे वर्ड नहीं है, इस अपने सरदार पटेल साहब के वर्ड है। सभापति जी, इसलिए मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी ने पत्र लिखा था, जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नेहरू जी को बदनाम करने के लिए किया, जिसके लिए उनको देश से माफी मांगना चाहिए। ये मेरा डिमांड है। जो सत्य को अगर मोड़ तोड़ के रखते हैं देश के सामने और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको इस सदन में, उस सदन में माफी मांगना चाहिए और देश के जनता से माफी। और ये चीजें आप पढ़े तो मिलते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन इसमें डिबेट में मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप गुमराह करते हो लोगों। इस संशोधन पर खुद बाबा साहब ने 2 घंटे सदन में इसे डिफेंड किया था। और एक बार पढ़ो, इस संशोधन पर खुद बाबा साहब ने 2 घंटे सदन में इसे डिफेंड किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी को एतराज किस पर है? क्या SC ST पर, क्या OBC पर, क्या आरक्षण पर, और उनका किनके ऊपर एतराज है? अरे आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए, उनके राइट्स को दिलाने के लिए अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमेंडमेंट कराते हैं तो वो क्या दलितों के खिलाफ हो गए, SC के खिलाफ हो गए, ST के खिलाफ हो गए, आदिवासियों के खिलाफ हो गए? मैं पूछना, क्यों ऐसी बातें करके लोगों को असत्य बातें बिठा रहे हैं उनके दिमाग में? आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, आपकी इज्जत करेंगे आपका कुछ, लेकिन ऐसी असत्य बातें जनता के बीच अगर लेके गए, इससे बहुत बड़ा देश को नुकसान होगा। तो 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कांग्रेस ने
एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नेहरू जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। इसीलिए उन्होंने 1947 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया। देश का पहला आम चुनाव 51-52 में हुआ, जिसमें नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। तब सरदार पटेल जी इस दुनिया में उस वक्त नहीं थे। इसके बाद 1964 तक लगातार नेहरू जी प्रधानमंत्री बने रहे। मोदी जी जैसों के लिए ही सरदार पटेल ने 14 नवंबर, सर इधर जरा ध्यान से, मोदी जी जैसे सरदार पटेल ने 14 नवंबर 1949 को नेहरू जी के जन्मदिन पर लिखे बधाई पत्र मैं पढ़ता हूं, आपकी इजाजत हो। कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की है और कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी कर लेते हैं। ये जो है, ये खुद वल्लभ भाई पटेल जी ने लिखा है। लेकिन वास्तव में हम लोग आजीवन सहकारियों और बंधुओं की भांति साथ काम करते हैं। अवसर की मांग के अनुसार हमने परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण को अनुसार अपने को बदलता है और एक दूसरे के मतभेदों का भी सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने पर ही किया जाता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये उन्होंने लिखा हुआ पत्र है उनके जन्मदिन पर। लेकिन आज उनमें झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे, नेहरू जी वैसे थे। अरे वो उनके खुद के भाषण पढ़ो ना, उन्होंने क्या लिखा है लेटर वो पढ़ो, गांधी जी क्या बोले वो पढ़ो। लेकिन वो पढ़ना छोड़ के सब सुनी जो आरएसएस ट्रेनिंग में वो देते हैं वही बातें यहाँ पर बोलने से फायदा नहीं है। यहाँ संविधान की बात करो और जिनको आप टीका टिप्पणी करते हो उन नेहरू जी का पत्र देखिए, वल्लभ भाई जी का पत्र देखिए, महात्मा गांधी जी का पत्र देखिए। संविधान बनाने के लिए उन्होंने आखिरी में कैसा फैसला लिया, ये सब देखने के बाद अगर कुछ कहते तो मैं कहूँगा बहुत हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम कोई छोटे मोटे स्कूलों में पढ़ के आए, बहुत बड़ा ज्ञान हमको यहाँ मिल रहा है, ऐसा सोचेंगे। लेकिन वो सब छोड़ के टीका कर रहे हैं। और मैं आपके सामने पूरा सही डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूँ।